राजा भानु प्रताप का पुनर्जन्म और गुरु की कृपा से कटा 100 जन्मों का पाप। एक राजा भानु प्रताप अपने राज्य में हमेशा कुछ न कुछ नया बदलाव करते रहते थे। वे अक्सर भेष बदलकर अपनी प्रजा के पास जाते थे। उनके मंत्री उन्हें समझाते थे कि महाराज, आपको प्रजा के बीच इस तरह नहीं जाना चाहिए, क्योंकि प्रजा के बीच में कोई शत्रु भी हो सकता है। लेकिन राजा हंसकर टाल देते थे। राजा की पत्नी पद्मावती बहुत दयालु स्वभाव की थी और बहुत पूजा पाठ करती थी। राजा के 4 पुत्र और एक पुत्री थी। उनका परिवार बहुत बड़ा था। एक दिन राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार खेलने वनों में गए। वहां शाम हो गई और पास ही एक महात्मा जी का आश्रम था, जहां सत्संग हो रहा था। गुरुजी का प्रवचन चल रहा था और राजा वहां जाकर बैठ गए। गुरुजी बोले, आदमी जैसे कर्म करते हैं, उन्हें उसका फल जरूर मिलता है, चाहे कर्म अच्छे हों या बुरे। जो भाग्य में लिखा है वह होकर ही रहता है। चाहे हम कितना भी पूजा पाठ कर लें, हमें अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। सत्संग ही ऐसा साधन है जो गुरु की कृपा से हमारे 100 जन्मों के पाप काट देता है। राजा के मन में आया, जब हमें अपने कर्मों का फल भुगतना ही है, तो गुरु से क्या लाभ। गुरुजी राजा के मन की बात समझ गए। राजा अपने राज्य में गए और महल में जाकर सो गए। राजा भानु प्रताप ने एक सपना देखा, जैसे उनकी मृत्यु हो गई है। उसके बाद उनका जन्म चमारों की बस्ती में हुआ। उनका सारा परिवार भी उनके साथ था। उनकी शादी हो गई, उनके बच्चे हुए और गरीबी में जीवन बिताया। भूख प्यास और शमशान में जीवन बिताया। फिर उन्हें गुरुजी के दर्शन हुए और राजा की घबराकर आंखें खुल गईं। सुबह उठे, गुरुजी के सामने पहुंचे और गुरुजी के चरणों में गिर गए और गुरुजी से अपना सपना बताया। गुरुजी बोले, राजन, तुम्हारी मृत्यु और तुम्हें उस बस्ती में जन्म लेना था और वहीं तक जीवन बिताना था, लेकिन तुम आश्रम आकर गुरु कृपा से उस जीवन से मुक्त हो गए। ये सत्संग का ही प्रभाव है। राजा बहुत खुश हुए और अपनी राजधानी चले गए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।